हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, उससे पहले दिन रात मेहनत है वो कर रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत से उम्मीदवार निखिल मदान मौजूद है। मदान साहब, चेहरे पर हंसी है, क्या जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हो क्या? मैं एक बात समझता हूँ, जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद हो और भगवान का नाम लेके जब आगे बढ़ो तो उसके साथ सब कुछ सबके आशीर्वाद होते हैं। और मेरे को आज पूर्ण विश्वास है कि सोनीपत की जनता ने अपना मन बना लिया है। सर, आज राहुल गांधी सोनीपत में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर जुबानी हमला है वो बोला है, कहा कि संविधान की हत्या है वो करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। इन आरोपों को किस तरह से डिफेंड करने की तैयारी है अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? मैं एक बात समझता हूँ, इन्होंने पूरे लोकसभा इलेक्शन में एक ही मुद्दा रखा और जो मुद्दा रखा, और आज ये अच्छे से इस बात को जानते हैं, जब इनको वोट की राजनीति करनी होती है तब ये संविधान की बात करते हैं बीच में आके। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कोई ऐसे थोड़ी ना बदला जा सकता है। और मैं एक बात समझता हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है और ना ही ऐसा कोई किसी का विचार है। सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति करते हैं और वोट लेने के चक्कर में लोगों को गुमराह करते हैं। सर, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पवार, अभी अभी ईडी के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको बरी है वो कर दिया गया। आरोप लगा रहे हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया। जब चुनावी माहौल होता है कहीं किसी भी प्रदेश में तो विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई है वो ईडी और सीबीआई से करवाती है। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ना तो मैंने कागज़ देखे, ना मेरे को उनके केस की हिस्ट्री पता। वो जानते हैं या कोर्ट जानता है या फिर इसमें डिपार्टमेंट जानता है। डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल बॉडी है जो काम करती है, उन्हीं के बीच में है, उन्हीं को पता है। इस चीज़ के लिए मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई ऐसा हुआ है वो उनके संज्ञान में है या क्या है नहीं है, वो उसको भली बातें जानते हैं। अभी वो एक बात और कहते हैं आपके बारे में कि कांग्रेस की सिंबल पर उन्होंने मेयर का चुनाव है, निखिल मदान ने लड़ा, कांग्रेस ने उन्हें मेयर है वो बनाया, लेकिन 3 माह पहले ही पार्टी छोड़ कर गए। अब चुनाव है वो आमने सामने हम लड़ रहे हैं। विज़न है वो क्लियर नहीं है निखिल मदान का। जब 3.5 साल उन्होंने राज कर लिया मेयर के पद पर, उसके बाद वो विधायक की रेस में है, वो काम नहीं करवा पाए और अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को कैसे जवाब आप दे रहे हो? अभी जहाँ से आप मुझे मिले, जिस जनसभा में बैठे थे, जितने भी मोहल्ले कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर वहाँ के लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हम लोगों ने काम करे। वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि आज 60-70% काम हम उनके एरिया में हुए। आज जो ये बात कहते हैं काम ना करवाने की, तो जब ये मेरे साथ थे 3.5 साल में, तब इन्होंने क्यों मेरे साथ ये वाली चीज़ की डिस्कशन नहीं करी आज तक? 3.5 साल में तो कभी इन्होंने पूछा नहीं मेरे से कि आप लोगों ने क्या कैसे किया करना है, क्या हो रहा है या क्या प्लानिंग है। आज हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है और पहले भी बिल्कुल क्लियर था कि अपने शहर के अंदर हमारे को जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जो निगम के अंदर आते हैं उन सबको बेहतर करें। और आज मैं एक बात समझता हूँ, जिस रोड पे आज हम चल भी रहे हैं सेक्टर 14 की रोड पे, इस रोड का गांधी चौक की तरफ क्या हाल था, आज आदर्श नगर का क्या हाल था, आज जनता कॉलोनी का क्या हाल था। जनता कॉलोनी के तो विधायक जी खुद रहने वाले हैं, वहाँ की पब्लिक से जाकर पूछो कि उनका पुराना घर कहाँ पर है, तो देखिए वहाँ जाकर क्या है। तो आज देखो वहाँ जाके सारी गलियाँ बनी हैं, सीवर बन गया, पानी वहाँ पर पहुँच गया, हर चीज़ है। देखो आज ये जो आरोप लगाना ना लगाना ये चुनाव में जो कर रहे हैं, वो मैं इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से समझता हूँ कि, और इनको खुद को पता है कि जितने काम निखिल मदान के कार्यकाल के अंदर हुए 3.5 साल में, इन्होंने कभी इतने काम सोचे भी नहीं होंगे। सर, अभी विजन क्या लेकर चल रहे हो? अगर विधायक बनते हो उसके बाद सबसे पहला जो कलम होगी वो किस काम के लिए है वो रखी जाएगी? ये काम मुझे सबसे पहले सोनीपत की जनता के लिए करवाना है। जितनी B&R की रोड्स हैं, सबसे बड़ी एक समस्या है वो उनको बेटर कराना है। दूसरा जो सबसे मेजर हमारे शहर का इशू है, जो मेरे हर एक एजेंडा में रहेगा मैं समझता हूँ, आज वो है जल भराव का।
जितनी बड़ी रोड्स हैं हमारी, गीता भवन, ककरोई, जितना भी बड़ी रोड्स हैं, ये सारी B&R के अंडर है। और यहाँ पर जो पानी रुकने की स्थिति रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें बरसात का पानी जा सके, और इस की प्लानिंग हमारे को, इसमें रेलवे का फ्लाईओवर भी आता है, B&R की रोड है, सबके साथ बैठकर इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी भी किस तरीके यहाँ से पाइप डाल के आप आगे ले जा सकते हैं ड्रेन तक। तो ये मेरे को आज ऐसा, मेरे को पूरा विश्वास है कि और मैं जो सबसे ज़्यादा समर्पित रहूँगा अपने शहर के अंदर जल भराव की स्थिति को कम करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर में जो हमारे सिटीजन्स को यहाँ दिक्कत होती है, जो हमारे व्यापारियों को दुकानों में दिक्कत होती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए हमारे को। अभी कांग्रेस दावा कर रही है कि हम बहुमत से सरकार है वो बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का क्या सर्वे निकल कर सामने आया, कितनी सीट लेकर सरकार बना रहे हो मेयर साहब? पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूँ कि 60+ सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नाम अभी शामिल हो चुके हैं। अनिल विज जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आगे चल रहा है। क्या अगर बहुमत से सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई बदलाव हो सकता है मेरे साहब? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ एक अनुशासन है और सीनियर जो लीडरशिप है उनका इसमें डिसीजन रहता है। और जब आज चुनाव ही नायब सिंह सैनी जी के फेस पे है और नायब सिंह सैनी जी के उस पर चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी सोचने की वजह नहीं है। देखिए, सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निखिल मदान हमारे साथ मौजूद हैं और वो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम सरकार है वो बनाने जा रहे हैं और सोनीपत का विकास ही हमारी प्राथमिकता है वो रहने वाला है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।